संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ओम शांति 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 ओम नामो बुद्धाया। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने अचानक अपना भाषण खत्म करते ही ओम शांति बोल दिया कि हमें इजराइल की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तब जाके सही अमन होगा। इट मींस कि वो कह रहे थे दहशतगर्दी बंद करें, ये हमास वाला खाता बंद करें। जो इस्लामी सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, उन्होंने धुआं धुआं कर दिया मुस्लिम मुल्कों का कि इजराइल इज रॉन्ग एंड एवरीबॉडी एल्स इज राइट। We must also guarantee the safety and security of Israel. कहा था यहूदियों का निस्ते नाबूद करेंगे और खुद निस्ते नाबूद होने की हालात पैदा हो गए। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियातो काफी ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के चर्चा में आने के दो मेन कारण है। पहला तो आप सभी ने जैसा कि क्लिप में देखा ही होगा कि किस तरीके से वो मंगलवार के दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन का समापन ओम शांति ओम के साथ करते हैं। और इस चीज पे इतनी ज्यादा बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है और यहाँ के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियातो भी मुस्लिम है। लेकिन इसके बाद भी उनका ओम शांति ओम बोलना काफी ज्यादा बड़ा मैसेज माना जा रहा है सारी दुनिया को। और उन्होंने महासभा में अपनी स्पीच के दौरान भी कहा था कि दुनिया के नेताओं को एक साथ मिलकर काम करना होगा। इसके अलावा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के चर्चा में आने का दूसरा कारण ये है कि उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान इजराइल के समर्थन में भी बड़ा बयान दिया था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि दुनिया को इजराइल के सुरक्षित जीवन जीने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने इजराइल को मान्यता देने की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि हमें इजराइल को भी मान्यता देनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी सुरक्षा की गारंटी भी देनी चाहिए, तभी हम वास्तविक शांति हासिल कर सकते हैं। उन्होंने इस स्पीच में ये भी कहा कि इंडोनेशिया उसी दिन इजराइल को मान्यता देगा जिस दिन यहूदी देश फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। सुबियातो ने कहा कि इंडोनेशिया ऐसी शांति चाहता है जो दिखाई कि ताकत से सब ठीक नहीं हो सकता। कुछ चीज ऐसी भी होती है जिन्हें शांति से बैठकर सुलझाना ज्यादा अच्छा होता है। बाकी इंडोनेशियन राष्ट्रपति की स्पीच के बारे में आप सभी का क्या सोचना है, आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। यूएन जनरल असेंबली के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई जब इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, उन्होंने एक तकरीर की और तकरीर के अंदर कह दिया कि हमें इजराइल की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तब जाके सही अमन होगा। इट मींस कि वो कह रहे थे दहशतगर्दी बंद करें, ये हमास वाला खाता बंद करें, नहीं तो आपकी जान नहीं छूटनी। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। ये जरा सुनिएगा उनके, एंड देन वी विल लिसन टॉक मोर ऑन दिस। Also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace. Real peace. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. ठीक है जी। सो ये एक बेसिकली एक नई डेवलपमेंट आई है। सो देयर इज अ क्वेश्चंस व्हिच आर अराइजिंग एंड दोज क्वेश्चंस आर कि भाई ये जो चीज़ है, ठीक है जी, ये जो चीज़ है इसको हमें थोड़ा सा केयरफुली देखना है कि क्या करना है। आप सिर्फ सारा टाइम हमास फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे, ठीक है जी। ये आप बात क्यों नहीं कर रहे? ये उसने बात किया, ठीक है जी। वो ये कह रहे हैं, ठीक है। बहरहाल ये एक जारी बात है, एक बड़ा वो जैसे कहना बड़ा टॉपिक बनता जा रहा है। इट्स अ बिग टॉपिक, दिस इज अ बिग थिंग। ये एक बड़ी चीज़ है। सो मैं तो इसको व्हाट आई एम स्टडिंग इज कि इंडोनेशिया जो है, क्या वो इब्राहिम अकॉर्ड साइन करने जा रहे हैं? क्या इंडोनेशिया जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड साइन करने जा रहा है? इस चीज़ को भी थोड़ा सा देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इज इट ऑल अबाउट इब्राहिम अकॉर्ड और व्हाट? क्या ये इब्राहिम अकॉर्ड है या क्या है? आर वो मूविंग टुवर्ड्स दैट? इज इंडोनेशिया मूविंग टुवर्ड्स दैट? एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है
कि ये जो फैक्टर है ना कि हमें इजराइल की सिक्योरिटी को भी फोकस करना चाहिए, इट मीन्स दे आर सेइंग कि यार मतलब ये डोमिनेंस जो है ना, जो नैरेटिव डोमिनेट कर गया है, नैरेटिव जो डोमिनेट कर गया वो ये है कि इजराइल इज रॉन्ग एंड एवरीबॉडी एल्स इज राइट। ये नैरेटिव डोमिनेट कर गया, वो ये कह रहे हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने यूनाइटेड नेशन में प्रोबो सुबियांतो ने, जो इस्लामी सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, उन्होंने धुआं धुआं कर दिया मुस्लिम मुल्कों का, उन्होंने धुआं धुआं कर दिया हमास का, उन्होंने धुआं धुआं कर दिया हमास के समर्थकों का। declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. बहुत बढ़िया। यूनाइटेड नेशन के मंच से सबसे पॉपुलेटेड आबादी के नजरिए से, अब पता है क्या करेंगे, आबादी से क्या होता है कुछ दो कौड़ी के जलील उसने अनाउंस किया है यूनाइटेड नेशन के मंच से, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने, कि जब टू नेशन थ्योरी एक्सेप्ट हो जाएगी तो हम सबसे पहले होंगे जो इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ स्टेट। यानी इंडोनेशियन एम्बेसी इजराइल में खुलेगी और इजरायली एम्बेसी आसान भाषा में इंडोनेशिया में खुलेगी, जो अभी नहीं है। क्या बात है। लेकिन बस साहब, ये ऑफर तो 1947 में इसी यूनाइटेड नेशन ने दिया था, जिसे भाइयों ने मानने से मना कर दिया था। कहा था यहूदियों का निस्ते नाबूद करेंगे और खुद निस्ते नाबूद होने की हालात पैदा हो गए। आगे चलिए। We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We must overcome hatred, fear. We must overcome suspicion. We must achieve the peace that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. जी हाँ साथियों, यहां पर यूनाइटेड नेशन का एक माइक ऑपरेट नहीं कर रहा था, जिसमें उन्होंने ये बोला कि हम इस रीजन में अपनी पीस कीपिंग फोर्स भी लगाना चाहते हैं अगर हमसे कहा